देखिए, अगर आप SC ST वर्ग की ज़मीन की प्लॉट खरीद रहे हैं आप, तो मैं आज आपको बताऊं कि कब आप नहीं खरीद सकते और क्या आदेश है। 30-30 साल बाद रजिस्ट्रियां कैंसिल हो रही हैं भाई। 30 साल बाद, कोई 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 1 साल बाद। ठीक है, तो भैया आप बच सकते हैं, अपना पूरा पैसा बचा सकते हैं। मैंने आदेश भी आपके सामने लाया। एक साथियों में चीज़ आपको बता दूं कि धारा 143(80) के बाद भी आप जमीन नहीं खरीद सकते, प्लॉट भी नहीं खरीद सकते। आप ये समझ रहे हो कि मैंने आवासी का स्टाम्प दे दिया, ठीक है, वो भी नहीं आप खरीद सकते। अब आप कह रहे होंगे कि भाई रजिस्ट्री तो कर रही है, एडवोकेट तो कह रहे हैं। मैं जो भी बताऊंगा आपको विद आदेश और विद प्रूफ के साथ बताऊंगा। जो भी हम अपने वीडियो में जानकारी देते हैं विद प्रूफ के देते हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि 143(80) के बाद जो है जमीन खरीद सकते हैं। हाँ, खरीद सकते हैं, वो हमने ही बताया था, ठीक है। और कई लोग तो ऐसे ही कह देते हैं खरीद सकते, लेकिन हमने ये भी बताया था कि जब आप सेक्शन 81 सबसेक्शन 2 और 3 देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अध्याय 9 के रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होंगे। हमने ही अपने वीडियोस में बताया था। इसके बाद जो है कई लोग जो है बताने लगे, भाई प्रूफ भी देने लगे हो शायद, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक बात सुन लीजिए भाई, आप अगर आप बिना 143 धारा 80 या मान लीजिए प्लॉट खरीद रहे हैं, सेक्शन 98 की परमिशन नहीं लिए, तो ये आदेश पढ़िए सबसे पहले, ठीक है, फिर ये आदेश पढ़वाएंगे, ठीक है ना। और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या कोई अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप विशेषज्ञ द्वारा ये सारी मतलब जानकारी, बेहतर सलाह ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, लिखा है कि सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण, ठीक है। देखिए साथियों, यानी कि आपने बिना कलेक्टर की या जो भी मान लीजिए सक्षम अधिकारी, कई बार कलेक्टर अपनी पावर डेलीगेटेड कर देते हैं एडीएम को, तो एडीएम परमिशन देते हैं, ठीक है ना। उनके बिना परमिशन के अगर आपने भूमि का अंतरण किया, अंतरण माने दान किया, बिक्री की, वसीयत की, तो प्रश्न ये है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 167, 166, 67 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख निष्पादन के 6 वर्ष अवधि के बाद हो सकती है। यानी कि 166, 167 है राज्य सरकार में निहित। यानी कि जब आप धारा 98 का उल्लंघन करोगे, धारा 98 यानी कि 157 का, पहले यूपीजेडए में धारा 157 थी, अब ये धारा 98 हो गई। इसी प्रकार से पहले 166, 67 जो थे राज्य सरकार में निहित करते थे, वो अब हो गए 104, 105, ठीक है ना। तो भाई क्या कहा, 6 वर्ष बाद यह धारित किया गया है कि कानून के अनुसार भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157 का, यानी कि उल्लंघन कर दिया आपने धारा 98 का, ठीक है, तो सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय विलेख प्रारंभ से ही शून्य होता है। यदि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न पक्ष में कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना विक्रय विलेख यानी कि बेनामा वगैरह किया गया, तो वह शून्य होगा। छोटे लाल स्टेट बनाम ऑफ यूपी 2016 और अन्य मामलों में भी दिया है 2016 में। सीधी बात यह है भाई, धारा 98 क्या कहती है? धारा 98 कहती है कि भाई अगर आप SC ST वर्ग के व्यक्ति की जमीन खरीद रहे हो तो वहां पे कलेक्टर की परमिशन लेनी होगी, ठीक है। अब आप कहोगे नहीं, हमने तो 143 करा रखा, 80 करा रखा, प्लॉट खरीदा, आवासीय प्लॉट खरीदा, हमने तो स्टाम्प दिया आवासीय का। चलिए मैं आपको बता दूं अब इस पे अपवाद क्या है। और देखिए, कोई भी बेहतर कानूनी सलाह, जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जब तक आप 143(80) नहीं कराते तब तक वो जमीन आवासीय की मानी नहीं जाती है। पहली चीज, अगर 143(80) नहीं है फिर तो SC ST की जमीन प्लॉट खरीदना भी बिल्कुल रिस्की है। किसी पड़ोसी वाले ने अगर मान लीजिए वहां पे लेखपाल वगैरह से सूचित कर दिया, शिकायत दे दी, तो जमीन राज्य सरकार को चली जाएगी 99%। क्योंकि हमारे घर में ही 1-2 मैटर ऐसे हुए। अब आप कहोगे आपके घर में हुए तो आपने क्यों नहीं बचा पाया? क्योंकि कोई बात मानता नहीं है। जब खुद गलती में फंस जाते हैं तब मानते हैं कि काश मैंने बात मान ली होती, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या कह रहा है। हाँ, धारा 80 है, 143 है, तो कुछ कंडीशन में खरीद सकते हैं। अब देखिए, इसमें धारा 80 है लेकिन मना कर दिया उन्होंने। देखिए, अब देखिए धारा 80 यहाँ पे लिखा है, धारा 80, ठीक है, पूरा आदेश होके आया यहाँ पे। देखिए धारा 80 दो के अधीन यहाँ पे जो है धारा 80 की उपधारा अंतर्गत रजिस्ट्री घोषणा जो है वो कब्जे में अनुसार वर्णित तहसीलदार रायपुर की संशोधित धारा जो है वो नियमावली 2000 में दिए गए शासनादेश के द्वारा जो है वो की जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, धारा 80 उपधारा अकृषित घोषित की गई, तहसीलदार रायपुर की आख्या 20/1/2024 का अभिन्न अंग रहेगी, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 धारा 98 में निहित प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए स्पष्ट किया जाता है। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा, धारा 98 का आप उल्लंघन करोगे, इसलिए स्पष्ट किया जाता है
के विक्रय, हस्तांतरण, अनुसूचित जाति के जनजाति, एससी, अन्य जाति, एससी एसटी की परिस्थिति में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 2006-98 के अंतर्गत अंतर्निहित हैं। विक्रय हस्तांतरण की धारा 98 यथावत प्रावधान लागू होंगे। इन्होंने ये कंडीशन लगा दी है भाई कि अगर मान लीजिए आप बेच रहे हो तो धारा 80 के बाद भी धारा 98 लागू होगी। अब इनका आदेश सही है कि नहीं वो हम बाद में, भाई हम नहीं जानते। अधिकारी ने किया, अधिकारी ने स्पष्ट कह दिया कि धारा 98 का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, यानी कि अगर 80 कर दिया है तो भी आप अदर कास्ट वाले को नहीं बेच सकते। इसमें स्पष्ट है भाई, जब आप पढ़ेंगे ना, ठीक है ना, आप पढ़ेंगे और समझेंगे 4 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि धारा 82 के अंतर्गत आकर्षित घोषित किया जाता है, लेकिन धारा 98 में निहित प्रावधानों को दुरुपयोग रोकने के लिए, क्योंकि लोग वाग क्या करते हैं, धारा 98 में परमिशन लेते हैं, नहीं 80 करवा लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट आदेश लगाया। अब अगर इन्होंने जमीन खरीद ली 80 के बाद एससी एसटी के कास्ट ने, तो वो रजिस्ट्री कैंसिल होगी और राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। आप जरूर मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक आदेश ये है और कई आदेश और भी दिखा रहा हूँ। चलिए मैं और दिखा देता हूँ आदेश। अब देखिए साथियों, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये आदेश एक, ठीक है ना, ये यहाँ पे देखिए खसरा संख्या 384 पूर्व पारित नामांतरण आदेश दिनांक निरस्त करते हुए भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने हेतु सेवा आख्या प्रेषित। देखिए क्या हुआ था, ये 1999 में जमीन खरीदी थी, ठीक है ना। फिर एक बार जो है इन्होंने बेची, 1999 वाले ने 2020 में दाखिल खारिज हुआ। अब किसी व्यक्ति ने आके रेस्टोरेशन दे दिया, पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के, महोदय ये गलत हुई है, एससी एसटी धारा 98 का उल्लंघन किया। तो उन्होंने क्या किया भाई, कलेक्टर ने आदेश दिया कि भाई ये जो है जमीन खारिज करके राज्य सरकार में निहित करो, राज्य सरकार में निहित हो गई। एक चीज साथियों और, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हो ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए, जहाँ पे आपको स्पेशल वीडियो, कुछ आदेश की PDF सहित दिखाए जाएंगे। कमेंट्स में तुरंत आपका जो भी वीडियो में कमेंट्स करेंगे उसका रिप्लाई मिलेगा, तुरंत आपको नए कोर्ट ऑर्डर्स और ड्राफ्टिंग आप सीख सकेंगे। अब चलिए आते हैं हम फिर से अपने टॉपिक पर। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं भाई, ठीक है, और SC ST कैटेगरी की खरीद रहे हैं, तो भाई यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है कि सेक्शन 80 का आदेश हुआ है नहीं, और अगर 80 का आदेश हुआ है तो कंडीशनल हुआ है, कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो है ये सेक्शन 80 का आदेश काफ़ी बड़ा था, ठीक है ना। तो कंडीशनल देखिए हुआ है कि नहीं, और दूसरी बात सेक्शन 98 का आदेश हुआ है कि नहीं ये भी चेक करें आप, अन्यथा प्रॉपर्टी मत खरीदें। देखिए होगा क्या, एडवोकेट तो कह देंगे चलिए कुछ नहीं होगा, ये यूट्यूब पे तो ऐसे ही बताते रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कानून में लिखा है वो तब तक नहीं होता है जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। किसी ने भी अगर ऑब्जेक्शन कर दिया आपसे पैसे लगेंगे और वो भी निरस्त हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए उनकी बातों पे मत आएँ, ठीक है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो बेहतर कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं साथियों। धन्यवाद।